नमस्ते। जय माता की। एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहती हूँ मैं, तो अवश्य ही सुने और अनुकरण करें। एक बुक पढ़ रही थी मैं। वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे बुक हैं, ठीक है, पर एक नया बुक आया है तो उसको मैं आज पढ़ रही थी। उसमें बहुत अच्छा एक ज्ञान लिखा हुआ है, तो मैं सोची साझा करती हूँ, शायद लोगों को अच्छा लगेगा। और मैंने एक नया चैनल भी बनाया है यूट्यूब पर। अभी शुरू भी मैंने नहीं किया है, तो मैं सोचती हूँ उसमें इसको पोस्ट करती हूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। किताब का नाम है बड़ों के जीवन से शिक्षा, ठीक है। तो इसमें कुछ अच्छे ज्ञान हैं, बहुत अच्छे शब्द लिखे हुए हैं जो हमें अच्छा लगा, तो इसीलिए मनुष्य नित्य शिक्षार्थी है और उसे सदा सर्वदा सावधान रहकर जहाँ तहाँ से ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। यह शिक्षा बड़ों के जीवन से विशेष रूप से मिलती है और बड़े वही हैं जिनके जीवन में दूसरों को ऊंचा उठाने योग्य आदर्श बातें हों। ऐसे ही बड़े पुरुषों के जीवन परिचय के साथ उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। हमारे विद्वान लेखन या बहुत ही सुंदर संकलन थोड़े से शब्दों में कर दिया है। आशा है सभी को यह अच्छा लगेगा और लोग विशेष लाभ उठाएं। तो इसमें जो पहले लिखा गया है ना कि मनुष्य नित्य शिक्षार्थी है, उसे सदा सर्वदा सावधान रहकर जहाँ तहाँ से शिक्षा ग्रहण करते रहना चाहिए। यह शिक्षा बड़ों के जीवन से विशेष रूप से मिलती है और बड़े वही हैं जिनके जीवन में दूसरों को ऊंचा उठाने जो कि आदर्श बातें हों। ऐसे ही बड़े पुरुषों कि ज्ञान को हमारे जीवन में, सभी के जीवन में उतारना चाहिए। ये जो बात है हमें बहुत अच्छा लगा। अगर सब लोगों की, सभी की सोच और विचार ऐसे हो तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस बात को पढ़ा और रिकॉर्ड भी किया, ठीक है। तो अवश्य ही इस बात का अनुकरण करें और जहाँ से भी हो, अगर सही ज्ञान और शिक्षा मिल रही है तो उसे अवश्य ही सीखें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि यह संसार और आपका जीवन सही दिशा में जाए और आप एक सच्चा व्यक्तित्व बना पाएँ अपने आप को, ठीक है। तो यह ज्ञान हमें अच्छा लगा जो फर्स्ट पेज में है, और हमें जैसे ही हमने बुक खोला और पढ़ा इस शब्द को, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैं सोची लोगों को बताना चाहिए। अगर सभी लोग ऐसे करेंगे तो कितना अच्छा होगा। महापुरुषों की अहमियत घटते जा रही है हमारे भारत में, ठीक है। कितने लोग पुराने ज़माने के लोगों को, राजाओं को गाली देते हैं, कोसते हैं, बुरा भला बोलते हैं, सच्चाई को ठीक से समझते नहीं हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्हें ऐसे ही तो राष्ट्रपिता नहीं घोषित किया गया होगा, कुछ सोचकर ही घोषित किया होगा। तो मैं सोचती हूँ कि महापुरुषों की इस निर्णय को इस तरह से गाली नहीं देना चाहिए। मैं ये एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। सभी के अपने अपने विचार होते हैं, तो किसी ने अगर राष्ट्रपिता घोषित किया है तो कुछ सोच के किया होगा, कुछ समझ के किया होगा, जिसको आज समाज में इस तरह से कितने प्रकार के न्यूज़ आते हैं। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, ठीक है।
तो इन सब आदर्शों को अगर जीवन में उतारेंगे और ज्ञान लेंगे तो शायद हमारा संसार नए ज़माने में होते हुए भी क्या बोलते हैं, पुराने संस्कारों को ना भूलना होता है ना, वही बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, ज़माने के साथ लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन अपने संस्कारों को, अपने परंपराओं को, अपने पुराने ज्ञानों को भूलना नहीं चाहिए, उनका अनुकरण करते रहना चाहिए। ठीक है, और ज्ञान लेते रहना चाहिए। अब ऐसे ही सीखें और समझें। जय माता की।